हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मास्टर एजी केमिस्ट्री। आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं कंप्यूटर एडेड ड्रग डिजाइन के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो हमने प्रीवियस क्वेश्चन पेपर में से लिए हैं और ये सभी क्वेश्चन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो हमने पहली यूनिट देख ली थी, सेकंड यूनिट भी देख ली और हमने पिछली वीडियो में थर्ड यूनिट भी कवर कर ली है। और अब हम देखने वाले फोर्थ यूनिट, मॉलिक्यूलर प्रॉपर्टीज एंड ड्रग डिजाइन। सबसे पहला क्वेश्चन बनता है हमारा, एक्सप्लेन द प्रेडिक्शन ऑफ ADMET प्रॉपर्टीज इन ड्रग डिजाइन। ADMET क्या होता है? ADMET का फुल फॉर्म हमारा होता है एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म, एक्सक्रीशन, टॉक्सिसिटी। ड्रग डिस्कवरी में जो ADMET प्रॉपर्टीज जो होती है वो किसी के भी बॉडी के अंदर बिहेवियर को डिस्क्राइब करती हैं। अगर कोई ड्रग इफेक्टिव है बट सेफ नहीं है तो वो सक्सेसफुल मेडिसिन बन ही नहीं सकती, क्योंकि इफेक्टिव तो है लेकिन वो सेफ नहीं है, और जब सेफ नहीं है तो वो हमारी बॉडी को नुकसान पहुंचा सकती है। इसलिए जो ADMET एनालिसिस होती है उसकी बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि हमें इसकी एनालिसिस करने के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि ये हमारी जान को भी खतरा हो सकता है। ADMET एब्जॉर्प्शन का बताता है कि ड्रग बॉडी में कितनी एफिशिएंट एंटर करती है। मोस्टली ओरल ड्रग इंटेस्टाइन से ब्लड में एब्जॉर्ब होती है, नहीं होती है, तो इससे हमारा जो एनालिसिस होती है हमारी एब्जॉर्प्शन से हमारी ये पता चलता है। एंड इसमें जो हमें इम्पोर्टेंट चीज देखनी होती है वो, अगर एब्जॉर्प्शन पुअर होगी तो ड्रग का इफेक्ट कम होगा। प्रॉपर एब्जॉर्प्शन से करंट ड्रग कंसंट्रेशन ब्लड में पहुंचती है, नहीं पहुंचती है, और ड्रग की बायोअवेलेबिलिटी इंप्रूव होती है कि नहीं होती है। एग्जांपल जैसे एस्पिरिन है, वो इजीली एब्जॉर्ब हो जाता है, इसलिए क्विकली पेन रिलीफ देता है। एब्जॉर्प्शन डिसाइड ड्रग बॉडी में कितनी इफेक्टिवली एंटर करेगी और कितनी नहीं करेगी, डिसाइड करता है। ADMET दूसरा आता है हमारा डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब होता है ड्रग ब्लड के थ्रू बॉडी के डिफरेंट ऑर्गन जो होते हैं, तो वो जो टिश्यूज होते हैं उसमें कैसे स्प्रेड होती है। इसके लिए हमें इम्पोर्टेंट चीजें देखनी होती है कि ड्रग को करेक्ट टारगेट ऑर्गन तक पहुंचाना चाहिए कि नहीं चाहिए, या कुछ ब्रेन ड्रग्स जो होती हैं वो ब्रेन तक नहीं पहुंच पाती, मतलब ड्यू टू ब्लड ब्रेन बैरियर। आपने पढ़ा होगा इसके बारे में। तो और देखते हैं उसमें कि हमारे जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो हमारा प्रॉपर हो रहा है या नहीं हो रहा है। अगर हमारा प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन से थ्योरेटिक इफेक्ट इंप्रूव होता है तो ये हमारे लिए अच्छा होता है। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे कैंसर ड्रग होती है वो स्पेशली ट्यूमर जो होता है और टिश्यूज उस तक पहुंचने के लिए डिजाइन की जाती है। डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है हमारा डिटरमाइन करता है कि ड्रग बॉडी के किस पार्ट में जाएगी, क्योंकि हमारा जो कैंसर होता है उसके लिए मतलब हमारा ट्यूमर जो होता है उसकी जो वो होती है हमारी ड्रग होती है वो हमारी सिर्फ उसी पार्ट में जाती है जिस पार्ट में हमारी दिक्कत होती है। थर्ड हमारा इसमें ADMET यानी AD हमने देख लिया। अब क्या मतलब मेटाबॉलिज्म जो होता है, मेटाबॉलिज्म में बॉडी जो होती है वो ड्रग को केमिकली मॉडिफाई करती है। ये प्रोसेस जो होता है ये मेनली लीवर में ही होता है। ये हमारा जो होता है ये ड्रग ड्यूरेशन कंट्रोल होता है। टॉक्सिक जो होती है कंपाउंड उसकी फॉर्मेशन को अवॉइड की जाती है, और ड्रग की एक्टिवेशन या डीएक्टिवेशन जो होती है उसको करनी होती है। जैसे हमारा साइटोक्रोम P45, तो जो हमारा एंजाइम होता है ये मोटे मेटाबॉलिज्म में मेजर जो रोल प्ले करते हैं। मेटाबॉलिज्म जो होता है वो बॉडी में ड्रग प्रोसेसिंग का प्रोसेस होता है। अब हमने क्या देख लिया, ADM। अब हमारा है ई से क्या आता है हमारा एक्सक्रिएशन का मीनिंग क्या होता है, जब मतलब बॉडी से जो ड्रग होती है और वेस्ट प्रोडक्ट जो होता है उसको रिमूव करना, मेनली जो हमारी किडनी यूरिन के थ्रू ड्रग एलिमिनेट करती हैं। हमारी ये जो इसके लिए क्या इंपॉर्टेंट होता है, क्यों होती है हमारे लिए इम्पोर्टेंट, ये हमारी इसलिए इम्पोर्टेंट होती है क्योंकि ये हमारी जो ड्रग होती है उसको एक्सेस कर लेता है और हार्मफुल जो होता है उसका हमारा एक्यूमुलेशन हो जाता है। एंड ये हमारी जो एक्सक्रिएशन होती है उसको प्रॉपर टॉक्सिसिटी को रिड्यूस करता है। ड्रग जो होती है हमारी वो ड्रग डोज और डोजिंग इंटरवल डिसाइड करने में हेल्प मिलती है। एक्सक्रिएशन जो होती है वो हमारी अनवांटेड जो ड्रग होती है हमारी बॉडी में उनको बाहर निकाल देता है।
लास्ट आता है हमारा टी यानी टॉक्सिसिटी। टॉक्सिसिटी जो होता है हमारा वो चेक करता है कि ड्रग बॉडी के लिए हार्मफुल है या सेफ है। ये अनसेफ ड्रग जो होती हैं उसको सीरियस साइड इफेक्ट कर सकती हैं। ड्रग सेफ्टी टेस्टिंग होता है इसमें कि पेशेंट प्रोटेक्शन के लिए नेसेसरी है नहीं है, या टॉक्सिसिटी प्रिडिक्शन से फेल्ड ड्रग को अर्ली स्टेज में डिटेक्ट किया जा सकता है। अगर हम इसकी एग्जांपल की बात करें, जैसे हमारा लीवर डैमेज हो जाता है, किडनी डैमेज हो जाती है, एलर्जिक रिएक्शन हो जाती है, कैंसर कोज हो जाते हैं, मतलब कैंसर हो जाता है, या हमारा नॉर्मल सी लाइन में अगर हम देखें तो टॉक्सिसिटी जो होती है वो इंश्योर्ड डेग सिर्फ है या डेंजरस है, ये हमें पता लगाना होता है। अगर हम इसकी इम्पोर्टेंस की बात करें तो हमारी ये सेफ ड्रग डेवलपमेंट होती है, रिड्यूसिंग साइड इफेक्ट, इंक्रीजिंग द इफेक्टिवनेस, सेविंग टाइम एंड कॉस्ट और सिलेक्टिंग द बेस्ट ड्रग कैंडिडेट। मॉडर्न ड्रग डिजाइन में कंप्यूटर बेस्ड ADMET प्रिडिक्शन टेक्निक यूज की जाती है, जिससे ईयरली स्टेज में ही प्रॉब्लम आइडेंटिफाई हो जाती है। ADMET जो प्रॉपर्टीज होती है वो डिसाइड करती है कि कोई ड्रग बॉडी में कैसे बिहेव करेंगी और वो सेफ और इफेक्टिव होंगी या नहीं होंगी। ये हमारा दोनों ही क्वेश्चंस के यही आंसर हैं, इसलिए हमने एक साथ ही लिखे हैं, लेकिन ये हमारा 10 मार्क्स में बनता है और ये हमारा 7 मार्क्स में बनता है। वैसे हमारे इन दोनों क्वेश्चंस में जो हमारा डिफरेंस होता है वो हमारा होता है प्रेडिक्शन ऑफ ADMET। तो हमारे जो इसमें प्रेडिक्शन होता है, जैसे साइंटिस्ट कंप्यूटर जो होता है वो सॉफ्टवेयर और कंप्यूटेशनल मेथड यूज करके पहले ही प्रेडिक्ट करते हैं, जैसे ड्रग एब्जॉर्ब होगी या नहीं होगी, बॉडी में कैसे मूव करेगी, कैसे मेटाबोलाइज होगी, कैसे टॉक्सिक हो सकती है। इसमें मतलब इश्यूज जो होते हैं वो हमारा टाइम सेव हो जाता है, इससे हमारा टाइम जो होता है वो सेव हो जाता है, यानी हमारा टाइम बचता है, कॉस्ट कम हो जाती है, अनसेफ ड्रग जल्दी रिजेक्ट हो जाती हैं। तो हमारा बस ये थोड़ा सा इतना सा डिफरेंस है, बाकी हमारा पूरा सेम सा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें, आई होप ये क्लियर हो गया होगा। एंड फुल एक्सप्लेनेशन के लिए, फुल नोट्स के लिए कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। ये आपके लिए शॉर्ट नोट्स मैंने अभी अवेलेबल किए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है हमारा, राइट द शॉर्ट नोट ऑन de novo ड्रग डिजाइन, एक्सप्लेन हाउ रिसेप्टर कैविटी साइज फंक्शन कंपोनेंट। ये हमारा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन होता है, ये इस क्वेश्चन को आप जरूर देख के जाइए, हमारा बनता है 7 मार्क्स में। तो de novo ड्रग डिजाइन, de novo ड्रग डिजाइन की अगर हम सिंपल सी डेफिनेशन पढ़ें तो de novo ड्रग डिजाइन इज ए मेथड ऑफ डिजाइनिंग a new drug molecule from the beginning using computer software and knowledge of the target protein and receptor। अब हम इसको सिंपल डेफिनेशन में समझते हैं। de novo ड्रग डिजाइन जो होता है उसका मतलब होता है कि न्यू ड्रग को बिल्कुल स्टार्टिंग से डिजाइन करना। इससे जो होता है, इससे साइंटिस्ट कंप्यूटर टेक्निक का यूज करके ऐसी मॉलिक्यूल बनाते हैं जो डिसीज वाले प्रोटीन या रिसेप्टर के साथ परफेक्टली फिट हो सके। जैसे लोग के लिए परफेक्ट की बनाई जाती है, वैसे ही रिसेप्टर के लिए परफेक्ट ड्रग मॉलिक्यूल डिजाइन किए जाते हैं। इसमें हम कुछ इंपॉर्टेंट चीज देखते हैं, जैसे कंप्यूटर बेस्ड टेक्निक होती है, न्यू मॉलिक्यूल जो होते हैं वो क्रिएट किए जाते हैं, रिसेप्टर स्ट्रक्चर को स्टडी की जाती है, ड्रग को मोर इफेक्टिव और सेफ बनाने में हेल्प करता है, उसका जो टाइम होता है और कॉस्ट होता है वो दोनों ही कम करता है। एप्लीकेशन की हम बात करें तो कैंसर ड्रग होती है, इसमें एंटीवायरल ड्रग होती है, एंटीबायोटिक्स ड्रग होती है और पर्सनलाइज मेडिसिन होती हैं। अब अगर हम इसमें रिसेप्टर केविटी साइज की बात करें तो हमारा जो रिसेप्टर केविटी साइज फंक्शन कंपोनेंट्स होता है, ये तो हम इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं तो द रिसेप्टर कैविटी साइज फंक्शन कंपोनेंट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ द बाइंडिंग पॉकेट ऑफ ए रिसेप्टर दैट हेल्प डिटरमाइन हाउ वेल ए ड्रग मॉलिक्यूल कैन फिट एंड बाइंड। इस कैविटी को समझने के लिए हमारे जो होता है साइंटिस्ट कुछ इंपॉर्टेंट कंपोनेंट स्टडी तैयार करते हैं। जैसे अगर हम सिंपल सी डेफिनेशन में नॉर्मल लैंग्वेज में समझे तो रिसेप्टर के अंदर एक स्मॉल पॉकेट या कैविटी होती है जहां ड्रग बाइंड करती है। अगर कैविटी और ड्रग का शेप मैच करेगा तभी ड्रग प्रॉपर्ली काम करेगी। अगर हम इसके लिए इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स देखते हैं तो जैसे हमारी साइज और कैविटी होती है, शेप और कैविटी होती है, हाइड्रोफोबिक रीजन होता है, हाइड्रोफिलिक रीजन होता है। साइज और कैविटी जो होती है हमारे, उसमें कैविटी कितनी बड़ी या छोटी है, ड्रग मॉलिक्यूल उसमें फिट होना चाहिए,
बहुत बड़ा या बहुत छोटा मॉलिक्यूल प्रॉपर बाइंडिंग नहीं करेगा। अगर हम शेप की बात करें तो शेप में हमारी पॉकेट का शेप कैसा है, ड्रग का शेप कॉम्प्लीमेंट्री होना चाहिए। लोकन की जो होता है वो हमारा प्रिंसिपल फॉलो होता है। हाइड्रोफोबिक रीजन, कुछ एरियाज वाटर को अवॉइड करते हैं और जो नॉन पोलर ड्रग होती हैं वो पार्ट्स यहाँ इंटरेक्ट करते हैं। हाइड्रोफिलिक में देखें तो वाटर लविंग रीजन होता है। पोलर ग्रुप यहाँ जो होता है वो बाइंडिंग करते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक होता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन में क्या होता है, वो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज जो होता है उसके अट्रैक्शन को स्टडी किया जाता है। ये स्ट्रॉन्ग बाइंडिंग में हेल्प करता है। स्ट्रॉन्ग बाइंडिंग में जो हेल्प करता है तो हमारा जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है वो हमारा ड्रग और रिसेप्टर के बीच हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते हैं, स्टेबिलिटी इंक्रीज होती है। इसलिए जो रिसेप्टर होता है उसको कैविटी के साइज, शेप और केमिकल प्रॉपर्टीज को समझना ड्रग डिजाइन में बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये हेल्प करता है कि एक इफेक्टिव और सेलेक्टिव ड्रग बनाने में कि ये कितनी हेल्पफुल होती है, इसमें हमारे लिए कितनी अच्छी है और कितनी कैसी है, तो हमारे इसके लिए रिसेप्टर कैविटी साइज फंक्शन का यूज किया जाता है। क्लियर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें तो एक्सप्लेन पीसीए एनालिसिस इन स्टैटिक्स। ये हमारे 2 मार्क्स में पूछा गया है। अगर हम इसको देखें सिंपल डेफिनेशन में देखें तो हमारा पीसीए क्या होता है, हमारा प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस। तो पीसीए कंपोनेंट्स एनालिसिस इज ए स्टैटिस्टिकल मेथड यूज्ड टू रिड्यूस डार्क एंड कॉम्प्लेक्स डाटा इनटू स्मॉलर इंपॉर्टेंट कंपोनेंट विदाउट लूजिंग मच इंफॉर्मेशन। पीसीए का फुल फॉर्म प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस। ये एक स्टैटिस्टिकल टेक्निक है जो लॉग डाटा को सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करती है। कभी कभी डाटा में बहुत सारे वेरिएबल्स होते हैं जिससे एनालिसिस डिफिकल्ट हो जाता है, और पीसीए जो होता है वो हमारे अनअराइवल को कंबाइन करके कुछ इंपॉर्टेंट कंपोनेंट बनाता है जिससे डाटा को समझने में इजी हो जाता है। तो हमारी इसकी सिंपल सी लैंग्वेज की बात करें तो हम किसी स्टूडेंट का मैथ मार्क्स, मतलब कोई भी स्टूडेंट होता है हम उसके मैथ मार्क्स देखते हैं, फिजिक्स में कितने मार्क्स होते हैं ये देखते हैं, केमिस्ट्री में कितने मार्क्स होते हैं ये देखते हैं, बायोलॉजिकल मार्क्स कितने होते हैं ये सब देखते हैं। तो ये सब एनालिसिस करना हो तो पीसीए इन सब कंबाइन करके एक ओवरऑल परफॉर्मेंस कंपोनेंट बना देता है। अगर हम इनकी पर्पस की बात करें तो हमारे जो डाटा होता है उसको सिंप्लीफाई करना, इंपॉर्टेंट पैटर्न आइडेंटिफाई करना, लार्ज डाटा को स्मॉल फॉर्म में कन्वर्ट करना और नॉइज और अनवांटेड डाटा जो होता है उसको रिड्यूस करना। क्लियर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें तो इनलिस्ट द डिफरेंट फोर्सेस इन्वॉल्व ड्रग रिसेप्टर इंटरेक्शन। Drug receptor interaction means the binding between a drug molecule and its receptor through different attractive forces। तो जब कोई ड्रग बॉडी के रिसेप्टर से बाइंड करती है तब उनके बीच में डिफरेंट टाइप की फोर्सेस काम करती हैं। ये फोर्स जो होती है डिसाइड करती है कि ड्रग कितनी स्ट्रांगली बाइंड करेंगी और कितना इफेक्ट शो करेंगी। इसके जो मेन फोर्सेस होते हैं वो हमारे तो कन्वलेंट बॉन्ड और आयनिक बॉन्ड एंड हाइड्रोजन बॉन्ड, वैन देयर फोर्सेस हाइड्रोफोबिक रिएक्शन इंटरेक्शन, डिपोल डिपोल इंटरेक्शन, ये होती है। हम इसमें अगर हम देखें 2 मार्क्स का है तो हमारे ज्यादा लंबा थ्योरी देखने की जरूरत नहीं है, तो हम थोड़ा छोटा देख रहे थे। जैसे कन्वलेंट बॉन्ड क्या होता है, सबसे स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है, ड्रग परमानेंटली रिसेप्टर से बाइंड कर सकती है। इफेक्ट लॉस्टिक होता है इसमें, एग्जांपल एस्पिरिन एंजाइम के साथ कन्वलेंट बॉन्ड बनाता है। आयनिक बॉन्ड हमारा पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के अट्रैक्शन से बनता है। कन्वलेंट से वीक और बट काफी स्ट्रॉन्ग जो होता है इंटरेक्शन होता है इसमें, जैसे NH3 होता है NCO ग्रुप इंटरेक्शन, आपस में इनका इंटरेक्शन ग्रुप में अच्छा होता है। हाइड्रोजन बॉन्ड, हाइड्रोजन एटम जो होते हैं उनके थ्रू इंटरेक्शन कम होता है। ड्रग बाइंडिंग और स्टेबिलिटी में भी हेल्प करता है। जैसा अगर हम इनकी इंपॉर्टेंस की बात करें तो स्पेसिफिसिटी इंक्रीज करता है। क्लियर। अगर हम इनकी स्ट्रेंथ की बात करें, जैसे हमारा कन्वलेंट बॉन्ड होता है वो हमारी वेरी स्ट्रॉन्ग होता है, और इंपॉर्टेंस की बात करें तो परमानेंट बाइंडिंग होती है इसकी। आयनिक बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होता है और इसकी चार्ज अट्रैक्शन होता है। हाइड्रोजन बॉन्ड हमारा मॉडरेट होता है, स्टेबिलिटी और स्पेसिफिसिटी होती है। वैन डेर वाल्स जो होती है वो हमारे वीक होता है, लेकिन उसकी हमारी जो फिटिंग होती है वो प्रॉपर होती है। हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन जो होता है वो भी हमारा मॉडरेट होता है, स्टेबल हमारी इसकी बाइंडिंग होती है।
डिपोल डिपोल इंटरेक्शन वो भी हमारा मॉडरेट होता है, लेकिन इसकी जो अट्रैक्शन होती है, इंपोर्टेंस होती है, वो हमारी पोलर अट्रैक्शन होती है। ड्रग और रिसेप्टर के बीच में जो डिफरेंस फोर्स का कॉम्बिनेशन बाइंडिंग को स्ट्रॉन्ग और सिलेक्टिव बनाता है। यह इंटरेक्शन ड्रग के थेरेप्यूटिक इफेक्ट को कंट्रोल करते हैं। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें, एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ de novo ड्रग डिजाइन विद ए सुटेबल एग्जांपल एट इट्स मेरिट एंड डीमेरिट। ये हमने अभी फर्स्ट क्वेश्चन में पढ़ा de novo ड्रग डिजाइन, और ये हमारा यहाँ पर भी आ गया, लेकिन हमारी थोड़ा सा डिफरेंस है, ये हमारा मेरिट्स और डीमेरिट्स पे आ गया, और ये हमारा 7 मार्क्स में बनता है और ये हमारा 10 मार्क्स में बनता है। लेकिन ये दोनों ही क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप पढ़ कर जाए। de novo ड्रग डिजाइन क्या होता है? हमारे कंप्यूटर एडेड मेथड इन ए completely new drug molecule is designed from scratch based on the structure of the target receptor of enzyme. de novo का मीनिंग क्या होता है? ये हमारा स्टार्टिंग से या न्यू बाइंडिंग होती है इसकी। इस टेक्निक में जो होता है वो साइंटिस्ट एक न्यू ड्रग और मॉलिक्यूल को बिल्कुल बिगिनिंग से डिजाइन करते हैं, यानी शुरुआत से डिजाइन करते हैं। सबसे पहले डिसीज कॉजिंग प्रोटीन या रिसेप्टर की स्ट्रक्चर को स्टडी किया जाता है। उसके बाद कंप्यूटर सॉफ्टवेयर की हेल्प से ऐसी मॉलिक्यूल बनाई जाती हैं जो रिसेप्टर के एक्टिव साइट में परफेक्टली फिट हो सके। ये प्रोसेस हमारा लॉक एंड कीपिंग प्रिंसिपल पर ही काम करता है। अगर हम इसकी स्टेप्स की बात करें तो हमारे इसमें टारगेट आइडेंटिफिकेशन, स्ट्रक्चर एनालिसिस होती है, मॉलिक्यूल जनरेट होता है और मॉलिक्यूलर डॉकिंग होती है। टारगेट आइडेंटिफिकेशन, डिसीज से रिलेटेड रिसेप्टर या एंजाइम आइडेंटिफाई किया जाता है। स्ट्रक्चर एनालिसिस, रिसेप्टर के एक्टिव साइट का साइज, शेप, प्रॉपर्टीज के लिए स्टडी की जाती है। मॉलिक्यूल जनरेशन क्या होती है? वो हमारे कंप्यूटर की हेल्प से एक न्यू मॉलिक्यूल्स क्रिएट किए जाते हैं। मॉलिक्यूलर डॉकिंग, चेक किया जाता है कि मॉलिक्यूल रिसेप्टर के साथ कितना अच्छा बाइंड करता है। ऑप्टिमाइजेशन, ड्रग की पोटेंशियल सेफ्टी की इंप्रूव की जाती है। अगर हम इसकी एग्जांपल की बात करें, सुटेबल एग्जांपल हमें दिया है तो हमारा HIV प्रोटीज इनहिबिटर, HIV वायरस के प्रोटीज एंजाइम के 3D स्ट्रक्चर को स्टडी करके साइंटिस्ट ने एक न्यू इनहिबिटर मॉलिक्यूल्स डिजाइन किए। ये मॉलिक्यूल्स एंजाइम को एक्टिव साइट में बाइंड करके वायरस की ग्रोथ को स्टॉप करते हैं। क्लियर। अब हम बात करते हैं कि मेरिट और डीमेरिट्स। मेरिट्स क्या होती है? हमारी इसमें टाइम सेविंग्स होती है, हमारी इसकी कॉस्ट इफेक्टिव होते हैं, हाईली स्पेसिफिक ड्रग होती है, बेटर ड्रग एफिशिएंसी होती है और न्यू ड्रग मॉलिक्यूल डिस्कवरी होती है। तो हमारे मेरिट्स में हमारी ये सब बातें हैं। तो अगर हम इसको फुल में देखें तो हमारी आता है हमारा ट्रेडिशनल टाइम सेविंग के लिए हम क्या यूज करते हैं कि ट्रेडिशनल मेथड के कंपैरिजन में ड्रग डेवलपमेंट फास्ट होता है। कॉस्ट इफेक्टिव, एक्सपेरिमेंटल टेस्टिंग कम होती है, इसलिए कॉस्ट रिड्यूस होती है। हाईली स्पेसिफिक ड्रग, टारगेट रिसेप्टर के अकॉर्डिंग जो होती है वो ड्रग डिजाइन होती है। बेटर ड्रग एफिशिएंसी, ड्रग की बाइंडिंग और एक्टिविटी इंप्रूव होती है। न्यू मॉलिक्यूल डिस्कवरी, कंप्लीटली न्यू स्ट्रक्चर डेवलप किए जाते हैं। और डिमेरिट्स की बात करें तो ये हमारा एक्सपेंसिव सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट होती है। तो हमारे इसमें जो एडवांस कंप्यूटर होते हैं उसमें हमारे सॉफ्टवेयर की नीड होती है। कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होते हैं, जो कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होते हैं उसमें हमारी प्रोटीन स्ट्रक्चर अंडरस्टैंडिंग डिफिकल्ट हो जाती है। नेक्स्ट आता है हमारा प्रेडिक्शन एरर। प्रेडिक्शन एरर में क्या हमारा कंप्यूटर प्रेडिक्शन हमेशा प्रैक्टिकल रिजल्ट से ही मैच नहीं करती है। अब नेक्स्ट आता है हमारा हाई कंप्यूटेशनल पावर, जो उसमें क्या हमारा जो कैलकुलेशन होती है वो हमारी लाख की रिक्वायरमेंट होती है कि हमारी जो कैलकुलेशन हो हमारी लाख कैलकुलेशन की रिक्वायरमेंट होती है, इसमें कि लाख कैलकुलेशन ही होनी चाहिए। एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन, तो हमारी जो फाइनल टेस्टिंग होती है वो लेबोरेटरी में करना जरूरी होता है। de novo ड्रग डिजाइन जो होती है वो एक मॉडर्न कंप्यूटर बेस्ड टेक्निक है जो न्यू ड्रग मॉलिक्यूल्स को डिजाइन करने में हेल्प करती है। ये फास्ट और इफेक्टिव मेथड है, लेकिन इसमें एडवांस टेक्नोलॉजी और प्रॉपर वैलिडेशन की जरूरत होती है। क्लियर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें तो व्हाट इज होमोलॉजी मॉडलिंग इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ प्रोटीन स्ट्रक्चर प्रॉपर्टीज प्रेडिक्शन। हाउ डज इट हेल्प इन अंडरस्टैंडिंग द 3D स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन when the experimental structure unavailable? Its role in generating 3D structure of protein. होमोलॉजी मॉडलिंग, सबसे पहले हम इसकी देखते हैं कि सिंपल सी डेफिनेशन में हम समझते हैं कि होमोलॉजी मॉडलिंग क्या होती है। होमोलॉजी मॉडलिंग इज ए कंप्यूटेशनल मेथड used to predict the 3D structure of a protein used the structure of a similar known
प्रोटीन कोल्ड है टेम्पलेट। ये मैं आपको शॉर्ट एक्सप्लेनेशन दे रही हूँ और लॉन्ग पूरे नोट्स के लिए कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। एंड आपको कोई क्वेश्चन ज्यादा टफ लग रहा हो तो उसके लिए कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, मैं उसके आपको आंसर अपलोड कर दूंगी। अब हम इनको सिंपल लैंग्वेज में समझते हैं कि होमोलॉजी मॉडलिंग एक कंप्यूटर बेस्ड टेक्निक है जिसमें किसी अननोन प्रोटीन की 3D स्ट्रक्चर जो होती है उसको प्रेडिक्ट किया जाता है। अगर किसी प्रोटीन की एक्सपेरिमेंटल स्ट्रक्चर अवेलेबल नहीं हो, जैसे एक्सरे या फिर हमारा NMR डाटा ना हो, तब साइंटिस्ट सिमिलर प्रोटीन की हेल्प से उसकी स्ट्रक्चर बनाते हैं। ये मेथड इस प्रिंसिपल पर बेस्ड है कि सिमिलर अमीनो एसिड सीक्वेंस वाले प्रोटीन्स की 3D स्ट्रक्चर भी सिमिलर होती है। हाउ होमोलॉजी मॉडलिंग वर्क्स। अब अगर हम इसकी बात करें कि हमारा जो होमोलॉजी मॉडलिंग होती है वो कैसे वर्क करता है, तो हमारी सबसे पहला हमारा आता है कि टारगेट प्रोटीन सिलेक्शन। तो सबसे पहला अननोन प्रोटीन चूज की जाते हैं जिसका स्ट्रक्चर प्रेडिक्ट करना होता है। दूसरा हमारा टेम्पलेट आइडेंटिफिकेशन होती है जिसमें हमारा डाटाबेस से सिमिलर नोन प्रोटीन स्ट्रक्चर फाइंड की जाती है। थर्ड हमारा आता है सीक्वेंस अलाइनमेंट। तो टारगेट और टेम्पलेट प्रोटीन के अमीनो एसिड जैसे सीक्वेंस कंपेयर किए जाते हैं। फोर्थ आता है हमारा मॉडल बिल्डिंग। तो टेम्पलेट्स की हेल्प से टारगेट प्रोटीन की 3D स्ट्रक्चर क्रिएट की जाती है। फिफ्थ आता है हमारा मॉडल रिफाइनमेंट। तो स्ट्रक्चर को ऑप्टिमाइज और करेक्ट किया जाता है। नेक्स्ट आता है हमारा वैलिडेशन। चेक किया जाता है कि प्रेडिक्टेड जो होती है हमारी मॉडल एक्यूरेट है कि नहीं है। अब इसमें है हमारा कि एक्सपेरिमेंटल स्ट्रक्चर। तो ये हमारा कब हेल्प करता है, ये हमारा कभी कभी प्रोटीन के रियल एक्सपेरिमेंटल स्ट्रक्चर जो होती है उसको ऑब्टेन करना डिफिकल्ट होता है। प्रोसेस एक्सपेंसिव होता है, टाइम कंज्यूमिंग होता है एंड सम प्रोटीन जो होती है वो क्रिस्टलाइज नहीं होते हैं। ऐसी सिचुएशन में होमोलॉजी मॉडलिंग क्या करता है, प्रोटीन की अप्रोक्सीमेट जो 3D स्ट्रक्चर होती है उसको प्रोवाइड करता है, एक्टिव साइट आइडेंटिफाई करता है, ड्रग बाइंडिंग स्टडी में हेल्प करता है और मॉलिक्यूलर जो इंटरेक्शन होता है उसको समझने में भी यूजफुल होता है। एंड यहाँ पे दिया है कि इट्स रोल इन जनरेटिंग 3D स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। तो ये मतलब हमारा कि क्या रोल जनरेट करता है हमारा स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन में। तो प्रेडिक्ट प्रोटीन फोल्डिंग, सबसे पहला पॉइंट आता है हमारा प्रेडिक्ट प्रोटीन फोल्डिंग। प्रोटीन का ओवरऑल जो शेप होता है और फोल्डिंग पैटर्न बनाता है इसमें। सेकंड आता है हमारा आइडेंटिफाइज एक्टिव साइट। जो ड्रग हमारी होती है वो बाइंडिंग रीजन से आइडेंटिफाई करती है। नेक्स्ट आता है हमारा हेल्प इन ड्रग डिजाइन। जो न्यू ड्रग होती हैं वो डेवलप करने में सपोर्ट करता है। फोर्थ आता है हमारा स्टडीज प्रोटीन फंक्शन। प्रोटीन को बायोलॉजिकल फंक्शन जो होता है उसको समझने में हेल्प करता है। नेक्स्ट आता है हमारा म्यूटेशन एनालिसिस। जो हमारे जीन जो होती है म्यूटेशन उसका इफेक्ट प्रोटीन स्ट्रक्चर पे स्टडी किया जाता है। अगर किसी डिजीज या रिलेटेड प्रोटीन की एक्सपेरिमेंटल स्ट्रक्चर अवेलेबल नहीं है तो साइंटिस्ट जो होती है उसके सिमिलर प्रोटीन के टेम्पलेट्स बनाकर उसकी 3D मॉडल जनरेट कर सकते हैं और ड्रग डेवलपमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। अगर हम इसकी एडवांटेज की बात करें तो हमारे फास्ट मेथड होता है, कॉस्ट इफेक्टिव होता है, यूजफुल होता है। हमारे एक्सपेरिमेंटल डाटा अवेलेबल नहीं हो तो उसके लिए भी हमारा यूजफुल होता है। ड्रग डिस्कवरी में भी इंपॉर्टेंट रोल होते हैं। एक्यूरेसी टेम्पलेट सिमिलरिटी पर डिपेंड करती है। ये लो सीक्वेंस सिमिलरिटी में भी प्रिडिक्ट वीक हो जाती है। होमोलॉजी मॉडलिंग एक इम्पोर्टेंट कंप्यूटेशनल टेक्निक है जो सिमिलर नॉन प्रोटीन की हेल्प से अननोन प्रोटीन की 3D स्ट्रक्चर प्रेडिक्ट करती है। ये ड्रग डिजाइन और प्रोटीन फंक्शन अंडरस्टैंडिंग में बहुत यूजफुल होता है। क्लियर? सो आज हमने देखी है यूनिट 4 के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप इन सबको अच्छे से प्रिपेयर करके जाएंगे तो आप बहुत अच्छे नंबर से पास हो जाएंगे। बैक आने का तो कोई चांस ही नहीं होता। फिर आई होप आपको ये सब समझ में आया होगा और फुल नोट्स के लिए आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। वीडियो यूजफुल लगी हो, अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।